नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, ये शेर हमने देखा। दूसरा जो शेर था साधुओं का महत्व, कि साधुओं का आशीर्वाद किस प्रकार इंसान के काम आता है, ये भी हमने देखा। अगला जो शेर था नदी का महत्व। आज नदी कितनी गंदगी नदी में फैल रही है, उसे हमें साफ सुथरा करना चाहिए, ये हमने देखा। उसी के साथ साथ मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा होती है। जब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो वो किस प्रकार क्रोधित होता है, ये हमने देखा। तो आज हम नया शेर देखेंगे, ध्यान से सुनिए। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं अषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। बाढ़ का मतलब क्या है? जल का बढ़ना। बाढ़ यानी जल का बढ़ना। अषाढ़ का मतलब, अषाढ़ एक महीना होता है। अषाढ़ यानी एक महीना। जो हमारे हिंदी में जो महीने होते हैं तो उनमें से आषाढ़ यह एक महीना है। जिस तरह अलग अलग प्रकार के महीने होते हैं, जैसे चैत्र महीना होता है, बैसाख होता है, जेठ होता है, उसी प्रकार आषाढ़ है। आषाढ़ में अब सभी को मालूम है क्या होती है? बारिश होती है, निरंतर बादल बरसते हैं। तो इस शेर में कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण इंसान या मनुष्य के जीवन में हमेशा निराशा होती है। और कई बार क्या होता है, इस निराशाओं के कारण उसकी आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण उसकी आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं कि मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं है बल्कि आषाढ़ का महीना है, कि जिस महीने में क्या होते हैं, निरंतर बादल बरसते रहते हैं। फिर भी कभी क्या कहते हैं कि कितने भी निराशा हमारे जीवन में आ जाए, कितने भी दुख दर्द हमारे जीवन में आ जाए, फिर भी हमें सब कुशल रखना है। दुख आ जाए, सुख आ जाए, बार बार उसी को हमें नहीं दोहराना है कि हमेशा मुझे ही दुख क्यों भगवान देते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य के जीवन में तो दुख होता ही है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि निरंतर हमारे जीवन में दुख आता है। इसका मतलब उस दुख को हमेशा गले नहीं लगाना है, छोड़ देना चाहिए उसको। एक आशा की नई किरण एक न एक दिन अवश्य आएगी। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये तो सृष्टि या प्रकृति का नियम है। कितने भी दुख आ जाए, दुखों की बाढ़ आ जाए, हमेशा आंखों से आंसू बरसते रहे, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सुखी या खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। अब अगला शेर देखिए। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। इस शेर के माध्यम से कवि ने एक मेहनतकश इंसान का वर्णन किया है कि जो मेहनत करने वाला इंसान होता है
तो कितनी भी कड़कती धूप हो, फिर भी नंगे पांव से वो काम करता रहता है या सड़क पर चलता रहता है। तो यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग से निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं। ये एक मेहनतकश जो इंसान है, कड़ी धूप में, कड़कती हुई धूप में नंगे पांव से डामर की जलती सड़क पर क्या कर रहा है? चल रहा है। उसके जो पैर है या पैर की जो उंगलियां हैं वो जल रही हैं, फिर भी वो दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रहा है। यानी यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितने भी बड़े संकट आ जाए, फिर भी हमें हमारे लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। उन संकटों का हमें मुकाबला करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में आई हुई समस्या है, जो भी निराशा है, जो भी दुख दर्द है, उसे हमें क्या करना चाहिए? सहना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। या ये जो आपत्ति होती है, ये आंधी या तूफान जिसको हम बोलते हैं, उस दुख को, तो उससे हमें ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। कितना भी हमें कष्ट सहना पड़े, फिर भी हमें हमारा काम, हमारी मेहनत से हमें करना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे या हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा वह तोड़ती पत्थर, ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता थी, उस कविता में एक औरत है, इतनी कड़ी धूप है, फिर भी वो क्या कर रही है? पत्थर तोड़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो धूप है इसीलिए वो छाँव में जाकर बैठ गई है या उसने काम ही छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं। तो आपको भी अपने जीवन में बिल्कुल ऐसा ही करना है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी दुख दर्द सहना पड़े, फिर भी हमें मेहनत या कष्ट करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन में हमें अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए इस शेर के माध्यम से कवि ने यही संदेश देने का प्रयत्न किया है कि जीवन में कितनी भी निराशा या हताशा आ जाए, फिर भी उसका हमें क्या करना चाहिए? डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब अगला शेर देखो। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। पहले शब्द लिख लो, पराया धन। पराया धन यानी दूसरों की संपत्ति जो अपना नहीं होता। साहूकार, साहूकार यानी महाजन। गिरवी रखना यानी दूसरों को देना या बंधक जिसको बोलते हैं। गिरवी का मतलब क्या है? बंधक। तो इस शेर में कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। तो कवि क्या कहते हैं कि हम अपना जीवन या कितना बिताएंगे या कितनी सांसें हम लेंगे,
यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है। क्या लगता है कि ये जो हम सांसें ले रहे हैं वो अपनी नहीं है। अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता। देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कवि ने हमें बताई है कि जिस तरह दूसरों की संपत्ति या दूसरों का धन या पैसा या अमीरी, उस पर हम अपना अधिकार नहीं जताते क्योंकि वो दूसरों की होती है, हमारी नहीं होती है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो सांस है वो हमारी नहीं है, तो पराई है, पराई धन से हमें लगती है, ऐसा कवि का मानना है। या फिर कई बार ऐसा होता है, कवि क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं। उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे गहने या हमारे कंगन या कोई आभूषण साहूकार के पास रखते हैं। साहूकार का मतलब महाजन। साहूकार के पास क्या करते हैं? गिरवी रखते हैं। उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं हैं। हमें भी पता नहीं होता कि हमारी सांसें कब रुकने वाली है। जब हमारी सांसें रुकते हैं तो हमारे जीवन का अंत समय आता है। तो इसीलिए ये जो हमारी सांसें हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी है, असल में वो हमारी है क्या? नहीं है। तो उस पर हमारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर उस पर हमारा अधिकार होता तो हम अपने मन से उसे ले सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये पूर्व निश्चित है। ये हमारा इस पर काबू नहीं है। जब भी हमारी सांसें रुकेंगे तो हमारा अंत समय अवश्य आता है। यानी ये पराये धन जैसी है, हमारी सांसें पराये धन जैसी है, मानो वो साहूकार के पास गिरवी रखी है, ऐसा लगता है, ऐसा कवि का मानना है। इसीलिए कवि इस शेर के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सांसें, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। ये तो गिरवी धन की तरह है या पराये धन की तरह ये हमारी सांसें हैं, ऐसा कवि का मानना है। अगला शेर देखो। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बून मेरे मालिक। देखो, यहाँ पर कवि हमें इस शेर के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। यानी आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को खाना मिलता है तो कोई लोग ऐसे हैं कि बहुत दिनों तक भूखे प्यासे हैं। कई लोग इतने अमीर हैं तो कई लोग इतने गरीब हैं। यानी किसी का सर खुला है तो किसी के पांव खुले हैं। जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यानी ईश्वर से कवि बोलते हैं कि ये जो चादर है, उस चादर को तुम ठीक ढंग से इंसान के नाप से उसे बना ले। कई बार ऐसा होता है, पाँव को ढकने का प्रयत्न हम करते हैं तो हमारा सिर खुला रहता है, सिर को ढकने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे पाँव खुले रहते हैं। तो कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे जीवन दाता, हे सृष्टि बनाने वाले जीवन दाता, इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर खुले हैं। यानी उस चादर से वो बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। उनके जीवन में जो आवश्यक चीज़ें उनको चाहिए वो भी उनको पूरी ढंग से नहीं मिल रही हैं। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो
कि सभी लोगों को उनकी आवश्यकता की सारी चीज़ें उन्हें मिल जाए, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके, ऐसी चादर उनके लिए बुनो। हे मालिक, हे प्रभु, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो अपना भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर रहे, उनको ठीक ढंग से अच्छा खाना मिले, यही प्रार्थना कवि ने यहाँ पर जीवनदाता या ईश्वर के साथ की हुई है। अब अगला शेर देखो। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। निरक्षर का मतलब क्या होता है? अनपढ़ या गंवार। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, वह जो मजदूर मरा है, किस वजह से वो मजदूर मरा है? भूख के कारण, बीमारी के कारण, जिसकी सांसें रुकी है। ये ऐसे मजदूर के बारे में कवि कहते हैं, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। गंवार हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, सभी को सपने देखने का अधिकार होता है। इसीलिए कवि क्या कहते, वो जो मजदूर कल मरा था भूख के कारण, वो निरक्षर था, अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसके सपने थे। सपने देखने के लिए साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। यानी वो जो मरा हुआ मजदूर है, वो भी सपना देखता था, उसकी भी इच्छाएं थे, उसकी भी आकांक्षाएं थे, कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो भी क्या कर रहा था? प्रयत्न कर रहा था, सपने देख रहा था। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। यानी ऐसा नहीं कि जो मजदूर है, गरीब है, उसको सपने देखने का अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अमीर भी देख सकता है, गरीब भी देख सकता है। आप सभी को मालूम है, आज भी हमारे समाज में ऐसे बड़े बड़े या अमीर लोग हुए हैं जो गरीब थे पहले। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी शुरुआत में तो इतने गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपना देखा था अमीर बनने का। अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बड़ा होने का सपना उन्होंने देखा था। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि मजदूर हो, गरीब हो, निरक्षर हो, गंवार हो, लेकिन सपने देखने का अधिकार तो सभी को होता है। तो ये जो मजदूर है वो मरा है भूख की वजह से। ये जो मरा हुआ मजदूर है वो निरक्षर था, लेकिन उसको अधिकार था। कौन सा अधिकार? सपने देखने का उसको भी अधिकार था। वह रोज अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं को मानो किताब में क्या कर रहा है? लिख रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस प्रकार चुनिंदा शेर, इस कविता में जो अलग अलग प्रकार के शेर थे, उस शेर को हमने हमारे जीवन में इस शेर के माध्यम से जो सामाजिक विषमता है, अव्यवस्था है, आम आदमी की विवशता है, उसको कवि कैलाश सेंगर जी ने इस शेर के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार चुनिंदा शेर, ये जो हमारी कविता है वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।